पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगी, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी दोनों जगह पे आयन का एक्सचेंज होगा। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 के अंदर, तो Na के साथ Cl2 लग जाएगा और Ba के साथ SO4 लग जाएगा। ये वाली रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अब ये जो BaSO4 बचा है यहाँ पे, ये क्या है, एक प्रकार का मतलब इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है। इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, ठीक है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है कोई, मान लो ये व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉल्वेंट मतलब जैसे इसको लिक्विड के अंदर पानी के अंदर घोलेंगे तो वो वहां पे बिल्कुल भी घुलेगा नहीं, अलग ही पैन के अंदर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा कहीं पे जाके। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होंगी, द रिएक्शन इन विच insoluble solvent form। ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्वेंट हमारे पास मिलेंगे, जो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर कोई भी होगा उसके अंदर बिल्कुल भी घुलेंगे नहीं, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से प्रेसिपिटेट रिएक्शंस का भी एग्जांपल हो गया और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच रहा है उसकी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच gains of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation reaction, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन आपको गेन करनी पड़ेगी और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, आप बाहर निकालेंगे, रिलीज कर देंगे। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लो कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, ठीक। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड 2m, यानी यहाँ पे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं अटैच, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गई इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन जो प्रोसेस होगा बिल्कुल इसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे गेन्स ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन is called reduction reaction। एग्जांपल देखेंगे इसका, the reaction in which loss of oxygen,
ऑक्सीजन का बिल्कुल भी क्या होगा, लॉस होगा, और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी वहां पे, अटैच हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो एग्जांपल होगा, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल होगा, रिडक्शन रिएक्शंस का, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, कॉपर प्लस में पानी अलग हो जाएगा। एडिंग ऑफ क्या हुआ है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन अटैच था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच नहीं है, इसलिए हमने लिखना छोड़ दिया है। हाइड्रोजन के साथ में कोई ऑक्सीजन अटैच नहीं था, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। समझ गए, जहां पे गेन्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन, समझ गए। अब एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी साइमल्टेनियसली, यानी दोनों एक साथ होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। देखेंगे एक बार उसका, redox reaction, the reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously, यानी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी आपका दोनों क्या होंगे, साथ साथ होंगे। देखेंगे एक बार एग्जांपल, जैसे मान लो यही एग्जांपल है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, तो Cu प्लस में H2O, यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं एक बार। कॉपर के साथ में ऑक्सीजन अटैच थी, यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ में कोई ऑक्सीजन अटैच नहीं थी, लेकिन जैसे ही आगे रिएक्शन हुई ऑक्सीजन अटैच हो गई, इसका मतलब क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए, ये जो एग्जांपल होगा तो किसका होगा, रेडॉक्स रिएक्शन का भी होगा एग्जांपल होगा। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और दोनों अगर हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक छोटी सी बात और है, कैटालिस्ट। व्हाट इज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट होता क्या है, कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होगा। काम क्या करेगा वो, रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज कर देगा, और बाद में वैसे वैसे सेफ रह जाएगा, जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी वैसे वैसे वो बाहर सेफ रह जाएगा। तो लिख लेंगे द केमिकल which increase the speed of reaction without participate in reaction, यानी कि रिएक्शंस के अंदर भाग नहीं लेगा, बिना भाग लिए हुए ही उसको क्या कर देगा, स्पीड को इंक्रीज कर देगा, और बाद में खुद वैसे वैसा रहेगा जैसे पहले था, जैसा पहले हमने लिया था, लास्ट में उसकी फॉर्मेशन वैसे की वैसे वहां पे निकलेगी, और काम क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा स्पीड को, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कैटालिस्ट। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है देखेंगे एक बार।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस प्रकार के एजेंट होंगे कि खुद का तो क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे, और बाकी पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। समझ गए? खुद का उल्टा करेंगे, बाकी सबके साथ ऑक्सीडाइज करेंगे। द एजेंट which oxidize all the chemical in the reaction but reducing itself, लेकिन अपने आप क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे अपने आप का। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे दोनों का, ऑक्सीडाइजिंग का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, द एजेंट व्हिच ऑक्सीडाइज ऑल द केमिकल्स इन द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने भी केमिकल होंगे उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे और खुद का क्या कर लेंगे, रिड्यूसिंग कर लेंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सभी का, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी का रिड्यूसिंग होगा और खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर लेंगे। द एजेंट which reducing the all chemicals in the reaction but oxidize itself is called reducing agent। समझ गए? करना क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर क्या होगा कि सभी का ऑक्सीडाइज करेंगे, केवल खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर क्या होगा कि सभी का रिडक्शन करेंगे और अपना खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेंगे। एग्जांपल के लिए मान लो देखते हैं एक बार, एग्जांपल देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, Pb प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे और Pb के साथ में ऑक्साइड हो रहा है, PbO प्लस में कार्बन, बनेगा क्या यहाँ पे Pb प्लस में CO2, 2Pb2 यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो ऑक्सीडाइज करेंगे अपने आप को, यानी Pb यहाँ पे क्या कर रहा है, Pb के साथ ऑक्सीजन पहले से अटैचमेंट है, ऑक्सीजन बाहर निकल के इसका मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। तो Pb क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन आपको क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा से देख लेंगे एक बार इसको कि जहां पे लेड ऑक्साइड के साथ में जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई, ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गया, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब Pb का रिडक्शन हो रहा है तो इसमें कार्बन बच गया, कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट किया किसने, कार्बन ने किया है। उसके बाद में कार्बन अकेला था और कार्बन के साथ में यहां पे ऑक्सीजन अटैचमेंट हो गई। ठीक है, अब ऑक्सीजन अटैचमेंट हो गई, हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसी वजह से हुआ है, Pb की वजह से। तो Pb क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लेंगे इसको यहाँ पे।
इसके बाद में जो दो चैप्टर टॉपिक रह गए चैप्टर के, एक तो कोरोजन और रेंजिडिटी, ठीक है। कोरोजन और रेंजिडिटी देखते हैं एक बार। कोरोजन देखें पहले। कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या होगा कि एक तो रस्टिंग होता है और एक कोरोजन, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रस्टिंग आपका होगा आयरन के अंदर, ओनली आयरन, और बाकी जितने भी मेटल्स बच गई हैं उनका क्या होगा, कोरोजन होगा। ऑल मेटल, सभी मेटल्स का क्या होगा, कोरोजन होगा, ठीक है। तो कोरोजन होगा क्या कि कोई भी मेटल है, ठीक है, वो अपने नेटवर्क में जितने भी एलिमेंट वगैरह हैं, जितने कोई भी मॉइस्चर वगैरह है, हवा है, कोई वाटर वगैरह है, वहां पे उसके संपर्क में जैसे ही आती है तो उसके संपर्क में आने से क्या हो जाएगा, वो कोरोडेड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसकी जो कैपेसिटी होगी वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। लिखने की डेफिनेशन, एन एलिमेंट, एन मेटल, जड़ी मेटल is corroded with the help of किसी सहायता से, एक तो मॉइस्चर या फिर कोई एसिड वगैरह आपने डाल दिया हो, कोई तेल उसके ऊपर फेंक दिया हो, मान लो एसिड, एनी केमिकल, ठीक है। मॉइस्चर, एसिड या फिर कोई केमिकल हमने उसके ऊपर डाल दिया हो तो उससे क्या हो जाएगा, वो कोरोडेड हो जाएगा, इज कॉल्ड कोरोडेड। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। समझ गए भाई, कोई भी मेटल है, जैसे मान लो हवा के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, या मान लो कोई एसिड उसके ऊपर हमने डाल दिया है, एसिड के साथ साथ मान लो कोई केमिकल भी डाल दिया है हमने उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, तो उसकी ऊपर वाली जो परत होगी वो हट जाएगी, और ऊपर वाली परत हटने से क्या हो जाएगी, वो मेटल कमजोर हो जाएगी। समझ गए, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। कोरोजन के लिए जैसे मान लो आपने देखा होगा ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर, चांदी के तो कोई भी आभूषण वगैरह होते हैं वो थोड़े दिनों बाद कैसे हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया है, वो कोरोजन हो गया है। ग्रीन कलर ऑफ कॉपर, यानी तांबे की जो कोई मेटल होती है आपके पास, उसके ऊपर भी हरे रंग की, जैसे उसको हवा के अंदर छोड़ देंगे खुला तो उसके ऊपर भी हरे कलर की क्या चढ़ जाएगी, परत चढ़ जाएगी, वो उसका मतलब क्या हो गया, उसका कोरोजन हो गया है। ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर, ग्रीन कलर ऑफ और रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी ब्राउन कलर ऑफ आयरन। लोहे का भी मतलब जैसे ही खुली हवा से उसको छोड़ दिया कई दिनों तक, लंबे समय तक रख दिया है मान लो, तो उसके ऊपर एक भूरे कलर की परत चढ़ जाती है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे, मान लो कोरोजन है वो भी। अब इन रस्टिंग से बचने के लिए या कोरोजन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखेंगे एक बार। मेथड फॉर कोरोजन, कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाएंगी, जैसे एक तो होगी मेन पेंट बाय अप्लाइंग ए लेयर ऑफ कोई भी आयरन की चीज होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई जंग ना लगेगा। क्यों, क्योंकि आयरन की जो प्लेट है उसके ऊपर मान लो हमने कलर कर दिया है, तो जैसे वो हवा के संपर्क में आएगी तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा,
और कोरोजन के अंदर मेन बात क्या होती है, ऑक्सीडेशन होना ही मेटल का। हवा के संपर्क में आते क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होते क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि कोरोजन हो जाएगी। तो कवर करते ही ऑक्सीडेशन की परत उसके ऊपर नहीं बनेगी, ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा, और नहीं होगा तो लंबे समय तक टिकती रहेगी, चलती रहेगी। दूसरा, बाय अप्लाइंग ऑयलिंग, ग्रीजिंग, एक्सेट्रा, कोई भी लुब्रिकेंट्स वगैरह हम उसके ऊपर डाल देंगे, जैसे कि मान लो ऑयल वगैरह लगा दिया उसके ऊपर, तो पानी की परत है उसके ऊपर नहीं रुकेगी, ठीक है। ग्रीस वगैरह लगा दी, उससे भी क्या होगा, चिकनापन हो जाएगा वहां पे, और चिकनेपन की वजह से ही कोई भी जो पानी वगैरह है, हवा वगैरह, नमी वगैरह उसके ऊपर नहीं रुकेगी। तो ये सब क्या है, कोरोजन से बचने के लिए तरीके हैं, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है रेंसिलिटी। रेंसिलिटी देखेंगे। रेंसिलिटी होती क्या है कि जैसे मान लो कोई भी ऑयली मटेरियल है अपने पास खाने वाला, ठीक है, इसके अंदर ऑयल है या फैट वगैरह है। अब इनको हमने हवा के अंदर खुला छोड़ दिया है थोड़े समय के लिए, तो इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनका ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने आप में। और ऑक्सीडाइज होते ही एक तो इनका जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, और दूसरे इसके अंदर से मतलब स्मेल यानी ऑर्डर आने लग जाएगी वहां पे। तो जब भी हम उसको खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद उसका बिल्कुल खराब हो जाएगा। हुआ क्या है कि हवा के संपर्क में जैसे ही वो आए, उनका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। देखिए इसका डेफिनेशन देखिए पहले, एनी मटेरियल which are made by fat or oil and exposed into air, ठीक है, उसको हवा के अंदर खुला छोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, दे ऑक्सीडाइज। उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा उनका खुद का। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसके अंदर इफेक्ट क्या होगा, उनकी स्मेल और उनका टेस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट टेस्ट एंड ऑर्डर, इस ऑर्डर का मतलब स्मेल, ठीक है, टेस्ट एंड ऑर्डर विल बी चेंज। जैसे ऑक्सीडेशन हुआ दोनों ही चीजें क्या होगी, चेंज हो जाएंगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो थोड़ी नमी हो जाएगी उसके अंदर, थोड़ा गीला सा लगेगा। जैसे बिस्किट के पैकेट वगैरह है, चिप्स कुरकुरे होते हैं, तो उनको खाने के बाद जैसे हम खुले हवा के अंदर छोड़ दें, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो गीले गीले हो जाएंगे, ठीक है, नमी आ जाएगी उनके ऊपर और स्मेल भी आने लग जाएगी। तो इन पैकेट्स के अंदर क्या डाला जाता है, इन रेंसिलिटी से बचने के लिए, अवॉइड फ्रॉम oxidation, some methods are used कुछ एक तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। अब वो तरीके कौन कौन से हैं कि जैसे मान लो चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस का फ्लश किया जाता है, तभी तो आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स कम होते हैं और वैसे खुला हो ज्यादा होता है, हवा ज्यादा होती है। तो वो हवा ज्यादा क्यों है कि उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, समझ गए। और उसके अंदर गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रही है। लिख लेंगे इसमें, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट सेकंड, यूजिंग नाइट्रोजन फ्लक्स, in the packets, in the food packet। तीसरा, मान लो घर के ऊपर खाना है थोड़ा बहुत जो बच गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं,
थोड़ी देर के लिए सेफ रखने के लिए हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, कोई फल फ्रूट वगैरह है या कुछ और चीजें हैं जिसको दूसरे मतलब थोड़ी देर बाद खाया जा सके, ये नहीं कि उसको छोड़ देते एक बार खराब हो गया है, तो उसको थोड़े समय के लिए बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन का यूज भी करते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट होगा वो रेफ्रिजरेशन होगा, यूजिंग रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन भी एक प्रकार से क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का। तो टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर जितने भी आपके डाउट्स बनते हैं वो हमें कमेंट्स में करें, ठीक है। और सबसे जरूरी जो सूचना ये है कि आप लोग घरों के अंदर ही बने रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा पालन करें। दूसरी बात, जो कुछ समझ में नहीं आया है हमारी वीडियो के अंदर आप कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।